बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम जानते हैं कि इतिहास क्या है। बच्चों, हमको इतिहास जानने के लिए कब क्या हुआ और कैसे हुआ, इसका पता करने के लिए हमें इतिहास जानना जरूरी है। इतिहास जानने के स्रोत आपको हम बता रहे हैं। देखिए, आप लोग यह इतिहास जैसे परिवार की पुरानी बातें हमको जानना हुआ तो हम दादा दादी नाना नानी की बातों से जानते हैं। ये लोग बात करते रहते हैं तो हम यह जानते हैं कि इस समय, इसके पहले, इस समय में ऐसा हुआ। जैसे तमाम लोग कहते हैं, भैया सन 55 में जब जोरदार पानी बरसा, बाढ़ आ गई थी, उस समय हमारी पैदाइश है। तो पैदाइश के बारे में वो तो खुद तो नहीं जानते, लेकिन पापा मम्मी और दादा दादी नाना नानी के मुखार बिंदुओं से कहे जाने के बाद ही हम जान पाते हैं। उसी तरह से समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी और रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। अगर हमें आज से हजारों साल पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? इसके लिए इतिहास जानना, इतिहास पढ़ना जरूरी है। हजारों वर्ष के पहले के लोगों के बारे में जानने के लिए इतिहास का अध्ययन करेंगे या करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर, ऐसा नहीं है कि जो कुछ जिसके मन में आया वही लिख दिया, नहीं। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी हमें इतिहास देता है, इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है। बच्चों, इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक संसाधन है। यही सबसे प्रमुख साधन है। बच्चों, इस चैनल को आप जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए और अपने मित्रों को भी इसे पढ़ने के लिए शेयर करते रहिए। इतना नहीं, चैनल के पढ़ाई के बारे में 2 शब्द अवश्य लिखिए, लिखना ना भूलिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स हमेशा खाली ही रहता है। तो आओ हम जानते हैं कि किन किन विधाओं से हमारा इतिहास
लिखा गया और हमें जानकारी हुई। एक तो है पुरातत्व विभाग। प्राचीन काल में मनुष्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन ही पुरातत्व कहलाता है। इसका अध्ययन करने वाले को पुरातत्व वेत्ता कहते हैं। जैसे विज्ञान संबंधी चीजें जानने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं। ज्योतिष संबंधी जानकारी वाले को ज्योतिषाचार्य कहते हैं। अतीत में भी एक ऐसा युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं, जैसे मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों, हथियारों और औजारों द्वारा मिलती है। बहुधा इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती। आपसे कोई पूछे कि पुरातत्ववेत्ता कौन है, किसे कहते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि पुरातत्ववेत्ता तमाम अवशेषों के अध्ययन करवाते हैं। उसी तरह से ये ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्राप्त सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा। जो व्यतीत हो गया है उसे 3 भागों में बांटा है। वह कौन से हैं? वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व प्राक काल, जिसे भी पूर्व प्राक काल भी उसे कहा जा सकता है। और वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त हो तो और उसे पढ़ा ना जा सकता हो, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी प्रकार जिस काल समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारियां मिलती हैं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हम यह जानते हैं कि पहले कैसे लिखा जाता था। ताड़ के पेड़ के पत्ते चौड़े होते हैं, उन्हीं पेड़ के पत्तों पर यह सामग्री लिखी जाती थी। भोजपत्र, भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर भी लिखा जाता था। फिर तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े पर लिखा जाने लगा। इसके बाद बड़े बड़े स्तंभ बनवाए गए, उन पर पत्थर के खम्भों पर
लेख लिखे गए और शिलालेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे जाने वाले को शिलालेख कहा गया। प्राचीन काल में मनुष्य जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था और अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, कभी कभी लेख बड़ी बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों, दीवालों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे पालकों यानी टुकड़ों पर लिखे जाते थे। आरंभ में मनुष्य अपनी भावनाओं, चित्रों के माध्यम से चीज़ों को उकेरा। धीरे धीरे ये चित्र संकेतों, प्रतीकों में बदलते चले गए और लिपि का आविष्कार हुआ। इसलिए आरंभिक लिपियां चित्रात्मक दिखाई पड़ती हैं। चीनी लिप, मिस्र की लिप, संधव लिप आदि। और जिसे हम पढ़ रहे हैं वह देवनागरी लिपि है। बच्चों, बस आज इतना ही। अगले दिन पुनः आप लोगों के समक्ष इस जानकारी को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।